हमारा बच्चा है लड़का, यो जीत्या इतना काम तो यो वैसे भी कर देता, समझे बात। पर वो तो अपने ट्रक खरीदने पर है, अपनी जो भी मकान बना लिए, अपने ट्रक खरीद लिए, जनता की तरफ नहीं देखा। आज तक उसने इधर आकर नहीं देखा कि कोई मर रहा या जी रहा। और ना ही हमें आज तक मोहल्ले में तो किसी को ज़रूरत पड़ी उसके घर लग जाने की, समझे बात। इतनी चेयरमैनी तो हम खुद कर लें अपनी। और पर बात यो है कि जब वो अपने ट्रक खरीद सके, सारे काम कर सके, वो शहर का है तो वो सारे शहर का भी तो विकास कर सके। बारिश आ जाएगी, पानी भरा रहेगा, रिक्शा के अंदर बच्चे स्कूल से आते, एक दिन भी आकर नहीं देखा किसी दिन भी कि बच्चे नाली में पानी भर रहा, गोडा गोडा पानी भर जा, कैसे जा रहे, कैसे आ रहे, कैसे नहीं आ रहे हैं। जितना काम वो करता होगा वो टांग बटांग दर का अपने घर सोए आराम से, उसकी लुगाई फिर बुरखा उड्यो, समझे बात। और अपने खरीदा में ट्रक ट्रैक्टर अपनी कमाई बनाने लग रहे, जो भी बना रहे। पर हमारे इधर कभी नहीं देखा आका। क्या चाहती हैं आप? एक तो पानी की बात बताइए आप। एक तो पानी की बात है, एक सुविधा हो, कहीं लड़ाई झगड़े ना हो, सड़क बने, अच्छे से अच्छा माहौल सुधरे है, विकास बने। अच्छा जी, मेला भर रहा बूढ़े बाबू का, दुनिया अपने अन्नू तो बैठा टिकट दे दे कर का। और जो बेचारा गरीब गुरबा है वो नहीं भी ले सकता, वो बेचारा अपना मुंह सा देख अपने घर को आने लग रहा। अरे बैठो तो समाज में बैठो, सबको एक साथ देखो, रईस हो गरीब हो कैसा भी हो बंदा, सबको एक साथ देखना चाहिए, समझे बात। नहीं कह रहा आपने बहुत बढ़िया और दिलदारी के साथ, दमदारी के साथ अपनी बात की। हाँ ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं जी आपके वार्ड में और क्या काम हो या सरदना में? हमारे वार्ड में क्या, हमारे वार्ड में तो 5 योजना चली गई, हमारा तो आज तक पेयजल ही नहीं चला ठंडे पानी का। अच्छा, ऐसे उल्टा पड़ा। जो फ्रिज है जी, फ्रिज ठंडे पानी का, ठंडे पानी का निजाम अंसारी से सैकड़ों दफ़े कह लिया, सैकड़ों दफ़े। अब हमारे वशिष्ठ साहब हैं, हमारे विपिन बड़े बाबू, उनसे कह लिया, गली की लाइट नहीं लगी, मतलब सैकड़ों आदमी से कह लिया। पेयजल को तो जो किस से कह लिया, हालांकि हमारी गली में सब पे फ्रिज है, फिर पानी की ज़रूरत नहीं है। मगर हमारे बराबर में दीपक शर्मा का स्कूल है, वे भी बहुत बड़े नेता हैं, वे भी आज की तारीख में 5 साल का 15 साल हो गए, उन पर भी फ्रिज नहीं लग पाया। मतलब वो भी फेल है। हाँ फेल। और वे अगर उनसे कोई बात कहो तो मैंने कहा मेरा तो SDM लूँ, और मेरा तो तहसीलदार लूँ, और मैं थानेदार लूँ। मतलब लोगों को बहकाने वाली बात तो उनकी सैकड़ों हैं। उन पर अपने स्कूल के बराबर में टंकी नहीं चालू हुई ठंडे पानी की। चलिए खैर, दीपक शर्मा जी की जो बातचीत है वो चेयरमैन नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आप चेयरमैन से आपकी ये मांग है कि जो हमारे यहाँ वार्ड में फ्रिज है, एक तो वो सही हो, और दूसरी चेयरमैन साहब से भी 3 दफ़ा कह ली, मेरे पास रिक्वायरमेंट है, लिखी हुई एप्लीकेशन है। चलिए खैर, जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है इसे हम उसे रिसीविंग करवा के ला रखी मैंने। ठीक है, और उस पर बातचीत करते हैं आगे। हाँ जी, आप बताओ भाई साहब। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं दैनिक विचार प्रहरी। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 23 पे हूँ। वार्ड नंबर 23 का जो चुनाव हुआ, बड़ा कसमकस भरा हुआ। यहाँ जो बातचीत हुई उसके बाद ये निकल कर आया कि आप चुनाव लगभग सोनू त्यागी 5 वोटों से जीते हैं। पहले चर्चा ये हुई थी कि 1 ही वोट से जीते हैं, लेकिन काउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग हुई, फिर काउंटिंग हुई, उसके बाद आपके आखिर जीत आपकी झोली में आई। जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, ये मैं सोनू त्यागी, वार्ड नंबर 23 अभी सभासद बना हूँ। तो हमारा जो गिनती हुई वोटों की बड़ी दिलचस्प रही, वो बहुत दिलचस्प रहा। हाँ, ऊपर नीचे, कभी अफजाल आगे, कभी मैं आगे, कभी अफजाल आगे। तो मैं जब अब मुझे जनता ने चुन ही लिया है, तो अब मेरा मकसद रहेगा नगर पालिका में जाने के बाद में कि जो मेरे वार्ड और मेरे सरदना वासी हैं सब, मैं तो वार्ड का मेंबर हूँ, पर जो मेरे जो 25 वार्ड हैं सरदना में, तो 24 वार्ड भी सब मेरा परिवार ही है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन साहिबा हैं, हमारी सबीला अंसारी जी, लगभग 15 साल से इस सीट पर काबिज हैं, मगर 15 साल से कुछ डेवलपमेंट मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा सरदना में। तो अब जनता ने जब मुझे, वार्ड के वासी ने जो मुझे चुना है, तो मैं अपनी सभी बातों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। क्या वादे थे? जैसे वादे, हमारे कुछ गरीब लोग हैं बेचारे, उन पर लगभग टैक्स इतना ज़्यादा है कि बेचारे दे नहीं पाते हो। तो लगभग इस ऐसे आदमी का तो टैक्स माफ़ी होना चाहिए कायदे में तो। और जो हमारी सड़कें की यहाँ पे जैसे लाइटें हैं, अब लाइटें चली गई, पूरे शहर में अंधेरा हो जाता है। मतलब लाइट जाने के बाद मैंने देखा आपकी गली बिल्कुल गुप अंधेरे में है। जी। उसमें क्या है, वो जो यहाँ लगभग चेयरमैन साहब बने थे पहले, असद गालिब जी, उन्होंने क्या काम करा कि अपने जो शहर के मेन चौराहे पर
जो लाइट लगाई जनरेटर वाली, मोहल्ले सब अंधेरे में पड़े रहते हैं, मोहल्ले वाले लोग परेशान होते हैं। तो मेरा मकसद ये रहेगा कि जनरेटर की जो लाइट है वो चौराहे से होके गली मोहल्लों तक आए, गली मोहल्लों तक। गली मोहल्लों तक आए। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, किसी के पास इन्वर्टर नहीं है, लाइट नहीं है, तो उसे भी रोशनी की चाहना मिले, रोशनी की सुविधा मिले। तो बाकी और आप क्या चाहते, कोई रिक्वायरमेंट, कोई किसी भी तरह का सौंदर्यीकरण, या आपके दिमाग में जो जवान लोग हैं उनके दिमाग में हमेशा नया विज़न होता है कि यहाँ ये होता तो बड़ा अच्छा था। अब हमारा भाई सोनू भाई मेंबर बन गया, अब हमें जरूरत ही नहीं ना किसी की, ना चेयरमैन की, ना किसी की, हम खुद चेयरमैन ही हो जाएंगे। अब हम खुद ही चेयरमैन हो जाएंगे। अब नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, बात दमदार तरीके से कही है और ऐसा नहीं कि कुछ भी छुपा लिया हो, सब चीज़ें बहुत ही स्पष्टता के साथ कही है। और ऐसे निजाम अंसारी चेयरमैन नहीं है, मेरा छोटा भाई चेयरमैन है। और ऐसे ही व्यक्तियों से काम बनेगा। जो व्यक्ति अपनी बात नहीं रखते उनका काम नहीं बनेगा, और ऐसे ही व्यक्तियों के दबाव में चेयरमैन काम करना पड़ेगा। चेयरमैन को, चेयरमैन हमारे दबाव में काम। देखिए, आपने जो भी रिक्वायरमेंट की बात की है वो ये है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी हैं, वो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। जहां तक मेरा मानना है, जो भी हमारे पूर्व चेयरमैन रहे हैं, शायद उन्होंने कभी यहां का विजिट भी किया हो, जनता के बीच आए हो, हमारे वार्ड में आए हो, किसी से उनकी समस्याएं पूछी हो, और कोई भी सरकारी योजनाएं कुछ भी है तो आम जनता को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बहुत तरह की योजनाएं होती होंगी, जल के लिए, शिक्षा के लिए और सारे विकास के लिए होती होंगी, लेकिन उनका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे वार्ड से जो हमारे भाई चुनकर आए, तो हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे इस वार्ड का विकास होगा। और मैं अपने चेयरमैन साहब को भी यही कहना चाहूँगा कि जो भी योजनाएं आएँ तो कृपया आप केवल चुनाव के समय जो विजिट करते हैं वो ना करें। अगर आप लगातार इस काम को करें तो वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। खैर, ये उम्मीद जो है विश्वास में बदल चली है सोनू त्यागी के लिए। यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे भाई साहब, कोई विज़न, कोई रिक्वायरमेंट? आपकी बिल्कुल चौपले पे दुकान है, क्या चाहते हो? सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे सोनू भाई को मेंबर बनने की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और वास्तव में वार्ड नंबर 23 में पहले भी जो मेंबर बने हैं, ठीक है, अपना भाईचारा तो पहले से कायम है, लेकिन वो ऊपरी स्तर तक ही सीमित है, ना कि निचले स्तर तक। नहीं, वार्ड नंबर 23 के जो अफजाल मलिक हैं, उनकी भी यही शिकायत थी कि जो चेयरमैन है वो हमारी सुनते नहीं है, ना काम करते। हाँ, वास्तव में ये है। चेयरमैन साहब क्यों नहीं सुनते? जब वे घूस खा रहे थे, जब मीटिंग हो रही 2000 रुपये घर पहुंच गए मुँह चांद का मीटिंग में। कौन? हमारे पूर्व मेंबर। बिल्कुल। कुछ समस्याएं हमारी गुजरान गेट की ऐसी है, जैसे अतिक्रमण हमारी, अगर मान लो हम कुछ कहेंगे तो उल्टा हम पर ही लड़ाई होने की, झगड़े पूरा खतरा रहता है। जब हमारे सोनू भाई अपने मेंबर भी नहीं थे, तभी भी इन्होंने आगे बढ़कर काम किया। हमें ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है वास्तव में। नहीं, एक्टिव आदमी है, बहुत एक्टिव आदमी। बिल्कुल। और ये मान के चलिए कि हमारे इस वार्ड में काफ़ी सम्मानीय नेतागण हैं, और ठंडे पानी की समस्या अभी भी जारी है। नहीं, ठंडे पानी की समस्या दूर हो जाएगी, बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इसके लिए भाई मैं भी आप लोगों से साथ रहूँगा, सारी की सारी समस्याओं के साथ रहूँगा, और काम करेंगे इसके लिए मिलके। हाँ भाई साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारे सोनू भाई जी को मेंबर बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पता ही चली यार, सब लोग दे रहे लगातार, आप लोग। और सबसे बड़ी बात, मैं चेयरमैन जी साहब के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि सरदेनी की जनता ने आपसे नहीं बहुत समय से बहुत प्यार दिया है। इस बार भी उनको चेयरमैन चुना है अपना। हम अपनी समस्या अपने मेंबर साहब को बता देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका के माध्यम से या हमारे सोनू भाई जैसे होगा, जो सुविधाएं हमें मिलती हैं ना, वार्ड वाइज का लो सरदेनी के लिए मिलती हो, उसका एक परफॉर्मा तैयार हो जाओ कि वहाँ से हमें क्या क्या सुविधा। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनका हमें कभी पता भी नहीं चलता, जो नगर पालिका में आती हैं। अगर वे सबको मतलब पता चल जाए कि लिस्ट वाइज हमें मिल जाएं, हमारे मेंबर साहब को मिल जाएं। और वास्तव में जो मेन कहने वाली बात यह है कि इसका जो असर है ना, एक धर्म विशेष तक है, ये कड़वा सच है योजनाओं का। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और इसका वास्तव में असर है, उन तक ही सीमित है सारी सुविधाएं भी। हम चाहकर भी इसका लाभ नहीं दे पाते। मेरा खुद का जनसेवा सेंटर है, मैं फॉर्म भरता हूँ अपने इनके लिए, विधवा पेंशन के, लेकिन फॉर्म ये भरने तक ही सीमित है। उन तक वास्तव में वे कहती है हमें ना, तो हमें कोई कहाँ जाए, हम फॉर्म भरवा लेंगे, उसके बाद पटवारी के चक्कर काटते रहो, कहाँ मिल नहीं पता सुविधा उन्हें। हम भी, अब मैं भी खुद चाहता हूँ कि भाई उन्हें सुविधा दूँ। अब हमारे मेंबर साहब बन गया है, तो इनमें हाथ पकड़ के आगे तक पहुँच तो सकता हूँ।
भाई मेरी तो प्रार्थना यही है कि अपना चेयरमैन साहब ही हमारा सहायता दें, हमारा साथ दें। तो जो सबसे पहली बात है वो लाइट की है, उसके बाद फ्रिज की है, फिर सरकारी योजनाओं की है, और फिर एक जो जाति एक और धर्म पारदर्शिता विशेष को ना लेकर देखिए सभी के लिए काम करें की है। भाई जो पारदर्शिता है ना वो होनी चाहिए, देखिए बिल्कुल वही अब हमेशा जब भाईचारा है वो उसका एक तरीका नहीं है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से वो पैठ लगे तो जो इतनी दूर से पैठ करने आ रहा है बंदा, उससे भी सुविधा होगी और नगर वासियों को भी सुविधा होगी। कैसे होनी चाहिए? उसका एक उदाहरण मैं खुद हूँ, मेरा एक दुकानदार मैं खुद हूँ। वास्तव में मुझे गेट तक की भी बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है, रिक्शा वाले आराम से वहाँ खड़े रहते हैं। बताओ, ये सही बात नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा। कुछ आदमियों ने अपनी दुकान के आगे इतना अतिक्रमण कर रखा है कि उसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है, और जाम किसी दिन इतना जानलेवा होगा कि सड़ने का माहौल तक बिगड़ जाएगा। तो दुकानदारों ने जितनी दुकान सामान अंदर रखा है उतना दुकान करके अपने बाहर रखा है। गुजरान गेट की बात, दुकान गेट पे हैं, उनके जो ग्राहक हैं वे सड़क के बीच मोटरसाइकिल या अपनी कार खड़ी करते हैं, और वहाँ बिल्कुल निकलने के लिए बिल्कुल जाम हो जाता है सड़ना। यहाँ पर चौपले पर जो बड़े बाबू में विभिन्न हैं उनकी भी दुकान है, उनकी दुकान से और जो शहीद द्वार तक है पैठ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पैठ लगती है वहाँ पर। लेकिन हर आदमी चाह रहा है कि यहाँ का गुजरान गेट का माहौल ख़राब हो जाए, बस किसी तरह कोई बात बिगड़े और यहाँ पे आपस में किसी की मारपीट हो। हाँ, कुछ दुकानदार ऐसे हैं वे आपस में, तूने 2 सामान रख लिए, मैंने 4 सामान रख लिए, तूने 6 सामान रख लिए, वे अपनी पूर्ण मन नहीं करते हैं। कुछ ने तो अपनी महिलाओं को बिठा देते हैं सड़क पे। कोई हमें ये ना कहे कि हमारा सामान ना रखें तो अपनी महिलाओं को बिठा दे। सबसे बड़ी समस्या है। एक बात कहना और चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ से कहीं बाहर जाता हूँ तो इतने अच्छे अच्छे कस्बे हैं, शहर हैं, बहुत ज़्यादा लाइटें, डिवाइडर बहुत सुंदर है। हाँ, बुढ़ाना मैंने देखा, वो बहुत सुंदर है हमारे में। जी। अब जब मैं बाहर निकलता हूँ ना तो हमें बहुत शर्म आती है कि हॉट सीट कहे जाने वाली सरदना इतनी बेकार जगह है कि हमारा जब कहीं बाहर से हम आते हैं अपने कस्बे में तो हमें बहुत शर्म की बात महसूस होती है। हमारे जैसे अब ये गंज बाजार है, ये वाला यहाँ पर रोड है शहीद द्वार से आगे वाला, हमने देखा है कि जगह जगह डिवाइडर लग कर लाइटें लगे रहती हैं, सोने उसमें गमले टंगे रहते हैं। ये तो डिवाइडर जो है इतना गंदा डिवाइडर है, तोड़े रखते हैं, बीच में कूड़ा रखा रहता है। डिवाइडर तो है ही, वो डिवाइडर नहीं है, वो तो केवल वहाँ पे वो लगा लेते हैं उसमें सामान, अपना सामान रखने की जगह, वो डिवाइडर नहीं है। अन्य जैसे आप आबूलेन चले जाइए, आबूलेन पे डिवाइडर है, बीच में वहाँ पे बिल्कुल पैक करने के बाद में लाइटें लगे रहते हैं, उसमें गमले टंगे रहते हैं। वो बढ़िया पेड़ पौधे, जी, बढ़िया लाइट, जी, उसमें पेड़ पौधे लगने चाहिए, उसमें लाइट लगनी चाहिए, और बड़े पेड़ पौधे जो लगे उसमें पानी की सुविधा होनी चाहिए। और हमारे पंकज टाली जी यहाँ पे कम से कम 15 साल से सभासद हैं, उन्हें केवल कमीशन खाने के अलावा कुछ नहीं आता। उनके वार्ड का मसला है, वो आज तक गांधीनगर वार्ड में आता है। जी, उन्होंने आज तक वहाँ पे अपने गांधीनगर में ये शहीद द्वार से जो गंजवा रोड है वो केवल उनके वार्ड में आता है। वो वार्ड नंबर 9 है। वार्ड नंबर 9 है ना। वे कभी भी उन्होंने सौंदर्यीकरण के बारे में नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा जरा सा भी। बताओ, चलिए क्या, ये सारी की सारी समस्या जो है पंकज टाली से भी रखी जाएगी और बाकी तमाम लोगों से राय मशवरा किया जाएगा। जी अरे बोलो ना, कोई समस्या, कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो, भाई देखो ऐसा है, हम सारी की सारी बातचीत रखेंगे, दबाव बनाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो दबाव कैसे बनेगा? पता कैसे चलेगा कि सरना के चेयरमैन तो ये सोचता है कि मैं बहुत काम करता हूँ। नहीं, मैं अपने वार्ड के साथ साथ सरदने के विकास के लिए पानी का, सड़कों का, लाइट का ये चाहूँगा कि चेयरमैन साहब जो है इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें और एक थोड़ा सा मोहल्लों की अपना आगमन करें, मोहल्लों में जाके थोड़ा जनता के बीच जाएं। पूछे समस्याएं क्या है, समस्याएं पूछें उनसे, लोग बाग, तभी तो पता चलेगा। घर बैठ के क्या पता चलेगा उन्हें, है ना। तो आपको लगता है कि वो 5 साल आप घर बैठेंगे बस? देखो 15 साल में कहाँ किसके पास गए वो? भैया हमारी रिक्वेस्ट है उनसे, और उन्हें विजिट करनी चाहिए मोहल्ले में जाकर। खैर सारी बातचीत है जी। सरदने की सफाई की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। जी। हाँ जी। हमारे सरदने में सबसे विकट और सबसे बड़ी जो समस्या है पब्लिक के साथ में मेरठ आने और जाने की है। हमारे सरदने में कोई भी बस अड्डा नहीं है, तो मेरी जो अध्यक्ष साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, जितने भी मेंबर बने हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सभी मिलकर अगर इस पे प्रयास करें और सरकार तक ये बात पहुंचाएं तो हमारे सरदने में बस अड्डा बन सकता है। तो बस अड्डा आप किस जगह चाहते हैं? अगर सरदना में बस अड्डा आपको चाहिए तो वो जगह कौन सी होनी चाहिए? कौन सी बढ़िया जगह है तो बस अड्डे के लिए? प्रॉपर एक शानदार जगह। सरदना में बस अड्डे के लिए एक इतनी अच्छी जगह है और वो सरकार के अंडर में आती है। पराग डेयरी है बिनौली रोड पे। अच्छा। कम से कम ना होने वो कम से कम 10-12 बीघे में है। और वो बिल्कुल सरकार के अंडर में आती है, तो क्या सरकार उसमें बस अड्डा नहीं बना सकती? जब सरकार के अंडर में सारा उत्तर प्रदेश है
तो क्या वो उनके अंडर में नहीं है? वो ख़राब पड़ा है सारा। वो सारा बिल्कुल मिस यूज़ है। अगर हम उसे बस अड्डा बना देंगे और सेफ जगह है, बिल्कुल काफ़ी सारी जगह है, तो ऑन रोड है, ऑन रोड है शहर के बीच में। अभी किसी की है, एक मालिक है उसमें 2-3 बीघे का, उन पर दादा लाई ज़मीन है, वे अपनी ज़मीन ले ले या गवर्नमेंट को बेच दें, उन पर कागज़ है। खैर, ये सारी की सारी बातचीत आपने जो देखी, हम निज़ाम अंसारी से लगातार इस बातचीत को लेकर रहेंगे। और उन्हें अगर आपको लगता है कि वो आपके यहाँ नहीं आते, आप जब कहेंगे, निज़ाम अंसारी को कहे, सबीला अंसारी को कहे, साबित अंसारी को कहे, आपको लगे कि जो भी आदमी ये काम कर सकता है या आपको लगे कि तीनों के तीनों आने चाहिए, हम तीनों के तीनों लोगों को आपकी इस बैठक में लेकर आएंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब लेंगे आपसे बैठाकर। और वो काम कब तक होगा, किस तारीख में होगा, सारी चीज़ें डिसाइड करवाएंगे। ठीक है जी। खैर, ये सारी की सारी बातचीत आपने देखी। इस बातचीत को आप सभी लोग जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे पब्लिक के कानों में, नेताओं के कानों में, तभी जू रहेंगी, और बिना जू रहेंगे कुछ नहीं। जी सर, मैं वार्ड नंबर 1 से हूँ, गुजरान गेट से। तो सर, मैं अपना एक छोटे परिवार से ही हूँ, गरीब परिवार से ही हूँ। मेरे 20 साल से मेरा कच्चा मकान है सर। मुझे कोई योजना नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं मिला, ना मतलब मकान बनाने के लिए हो या कुछ किसी ने कहा हो, जैसे चेयरमैन 3री बार 4थी बार ये बन चुके हैं, मुझे बिल्कुल कोई सुविधा नहीं मिली। तो मैं इसी बारे में कहना चाहता हूँ, हमें भी कुछ सुविधा मिले। आपके जब वार्ड में आएंगे, स्पेशली आपके वार्ड में ना, हम क्या करेंगे, लगभग हर 15 दिन में हर वार्ड में नेता को लेके आएंगे। नेता मतलब चेयरमैन को लेके आएंगे और उनसे सवाल होंगे और आप लोगों के सबके जवाब होंगे। ये तो बात है, और वो ऑन रिकॉर्ड होगा सारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है ना, बिल्कुल हकीकत बात ये कहना चाह रहा हूँ। इंस्पेक्टर गुजरान गेट पर पूरे मकान मेरा ही एक ऐसा है जो सबके निगाहों में है, मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। मैं चलिए, खैर, थैंक यू सो मच।